बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो मेरी हिंदू जाति के नाम है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की मौजूद है। अंदरूनी सिंध ले लें या वो बलोचिस्तान में साखली पट्टी पे हिंदू जाति मौजूद है, उनके नाम है। अब जिसको पहुँचे आगे पहुँचा दे। ये त्रिमूर्ति के ऊपर बात करूँगा। ये जो लगे थे, हाय हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, बात बड़ी सादी सी है। पूरा भारत भरा हुआ है हिंदुओं से। सबका दावा है कि हम ईश्वर की संतान हैं, अल्लाह की औलाद हैं। अल्लाह की औलाद है तो क्या कर पाए हो तुम? क्या तुम में कोई इतना दम रखता है? एक बंदा इब्ने आदम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यसू मसीह पैदा हुए, उनको खुदा का बेटा मानने वाले तो पूरा मजहब बन गया जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और ये लाखों करोड़ों हिंदू जाति ईश्वर की संतान होने के दावेदार, इनसे क्या बना? कुछ भी नहीं कर सके। क्या कोई इस काबिल है कि अपने अंदर वो गुण पैदा कर सके? क्या कोई गुरु इनका है जो इनको आज भी इस काबिल करे कि ये अपने अंदर वही सिफतें पैदा कर सकें जो यसू मसीह में थी? क्या कोई हिंदू ऐसा है कि जो अपने मज़हब का पेशवा के तौर के ऊपर लेके चल सके? कोई नहीं। वजह साफ सीधी है कि आप लोग सीधे नहीं हो, आपको कोई गुरु दस्तयाब नहीं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, ये त्रिमूर्ति वाले तीनों किसी को मिले, किसी को चेला बनाया, किसी को सिखाया, किसी को सिखा रहे हैं? नहीं। गुरु की कमी है तो फिर है। और ये दावा कि परिणाम आपके चरणों में, ये ठीक है। जो ये कहते हैं ना कि सारे तीर्थ धान आपके कदमों में, नहीं। मेरा गुरु, मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुरु मुस्लिम था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया। आज मैं इस काबिल हूँ कि तीर्थ धान मेरे चरणों में हैं। लोग आते हैं, वो मालिक की ज़ाते पाक, वो परवरदिगार जिनको भेजते हैं, वो देख लेते हैं कि भाई वाकई यहाँ पे वो फलां भी मौजूद है तो फलां भी मौजूद है। क्योंकि मुझे तीर्थ स्थान से गर्द नहीं, तीर्थ वाले से गर्द है। अगर पंडितों पे जाना है, अगर पंडितपन पे ही जाना है या पंडितों को ही मान के चलना है, तो पंडित का तो इंतहा हो जाती है काशी पे। अगर काशी तक ही काम खत्म हो जाता है, मकसद पूरा हो जाता है, तो फिर हरिद्वार क्या लेने जाते हो भाई? हर पंडित की यही ख्वाहिश है कि मैं पूरी ड्यूटी करूं और काशी पहुंच जाऊं, मेरा मकसद पूरा हो, आगे जाके अदाब ना पड़े, मेरी कबूल हो जाए।
अगर किसी को शक है तो मेरे पास जो आएगा आ जाए, जिसने काशी देखा हुआ है, जिसने हरिद्वार देखा हुआ है, आ जाए। खुद मान लेंगे कि बैठे मेरे पास है लेकिन बैठे काशी में है या हरिद्वार में बैठे हुए। काशी वाले हरिद्वार वाले कहीं दूर नहीं है, इधर ही हैं सारे। तो भाई अगर तुम्हें वो सिख कम्यूनिटी, साढ़े सरदार भरा बाबा नानक के चेले, बाबा जी तो बड़ी चीज़ हैं, बाबा जी कोई हमेशा में चीज़ नहीं है, बाबा जी बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा जी के जो बालके हैं, अगर किसी ने बाबा जी को देखा हुआ है या बाबा जी के करीब बैठ के महसूस किया हुआ है, तो वो आएगा तो उसको यहाँ पर भी वही मिलेंगे। मसला सिर्फ इतना ही है जो मेरी समझ में है। चलने वाले बहुत हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, गुरु कोई नहीं है जो साथ रहनुमाई करे या चलाए। मैंने किसी की नहीं मानी, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया मैं उसके ऊपर चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। आज मैं स्ट्रोक का पेशेंट हूँ, 8वां साल है, बिस्तर पे ही हूँ। मैं अपनी राह में चल रहा हूँ, मैं नहीं रुका। मैंने क्या रुकना है, रुकने वाले नहीं, चलाने वाले नहीं रुकने देता। ना काबा वाले रुकने देते हैं, ना मदीना शरीफ वाले रुकने देते हैं। हमारा अकीदा है कि सबसे बड़ा गुरु बादद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह पाक के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रब रहनुमा मदीना शरीफ वाली सरकार हजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। आपकी इतनी नजर करम है, रुकने आज भी वो नहीं देते। चलाए जा रहे हैं, शुक्र है उनकी ज़ात पाक का। यहाँ से जाने के बाद पता नहीं कब जाना है और कैसे जाना है, लेकिन जब जाएंगे तो पशेमानी कोई नहीं। ये पता है कि जिस मालिक ने दुनिया में नहीं रुकने दिया आगे रुकने देगा, आगे भी वही साथ होंगे। और जो बंदा, चाहे वो हिंदू जाति का, ईश्वर जाति कहा जाएगा फिर, कि जो कहते ही हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, आप ईश्वर की संतान बन जाओ। हम मुसलमानों का जो मसलक है, जो मज़हब है, जो अकीदा है, उसके मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिनकी हम सब औलाद हैं, अल्लाह पाक ने उनके अंदर अपनी रूह फूंकी थी और हम उन्हीं की औलाद हैं। हमारे मतलब कि औलाद होने से पहले रूह निकाल नहीं ली थी, रूह थी, तो वो उसके असरात भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। वो जो आती है ना सदा, हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। गुरु तो बैठा हुआ है, कोई चलने वाला ही नहीं है, तो किसको बंदा कहे और क्या कहे। बैठता अजान तो नहीं दे रहा हूँ ये बाकायदा कि आ जाओ आ जाओ, हुक्म होगा तो अजान दूंगा, वैसे तो नहीं। हाँ, अगर कोई तालिब है जिसमें तलब है और वो चलना चाहता है और कहता है गुरु नहीं है, नहीं नहीं, नहीं गुरु है, गुरु हैं। गुरु की ज़ात ना कभी मरती है ना मरी है, गुरु की ज़ात पक मौजूद है। ब्रह्मा जी के से मांगने वाले, अब विष्णु सरकार की बात करते हैं, विष्णु भगवान की, तो उसके अंदर मेरा एक सादा सा फलसफा है जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नायक साहब के ऊपर मेरा एतराज़ है कि सबसे ऊपर के जो गुरु हैं वो हैं गुरु ब्रह्मा जी, और दूसरे नंबर पे आते हैं विष्णु जी। डॉक्टर जाकिर नायक साहब के जो लेक्चर हैं मैं सुनता रहता हूँ, तो वो कहते हैं कि हिंदू वेदा के मुताबिक आखिरी जो अवतार हैं वो कल की अवतार हैं, वो आने वाले
कल्कि अवतार तो विष्णु जी के 10वें अवतार हैं, आखिरी अवतार हैं। वो तो विष्णु जी के आखिरी अवतार हैं। राम जी 7वें अवतार हैं विष्णु जी के, ईश्वर के नहीं, विष्णु जी के। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जो अकीदा है वो ये है कि सरकार से बड़ा गुरु ना था कोई, ना कोई है, ना कोई होगा। सरकार सबसे बड़े रहबर हैं, रहनुमा हैं और गुरु हैं। आपकी ज़ाते पाक के नूर दौर से तो सब कुछ चल रहा है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, हम तमाम पहली कुतब को भी मानते हैं, उनके मानने वालों को भी मानते हैं, और बिलखसूस वो तमाम कुतब जिनमें वाज़े तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है, तस्दीक की गई है, उनको हम इनकार नहीं कर सकते। वैदा में वाज़े तौर पे सरकार की ज़ात पाक के आमद का, उनकी वालदा का नाम, उनके वालिद का नाम, उनके कबीले का नाम, उनकी जगह पैदाइश, ये सब मौजूद है। तो हम वैदा वालों को इनकार तो नहीं कर सकते कि तुम गलत हो, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुताबिक जो वो कहते हैं कि चूंकि कुरान मजीद में इनका जिक्र नहीं है, इसलिए हम इनको राम अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। भाई राम अलैहिस्सलाम कहो ना कहो, राम तो विष्णु के अवतार हैं 7वें। बात यह है कि ब्रह्मा जी की बात कर लें जो सबसे टॉप पे हैं, खालिक की ज़ाते पाक जिन्होंने पैदा किया सबको। अब ये है जो एक और पॉइंट है, वो क्या है कि किसी भी मुल्क का एक बादशाह होता है, वो बादशाहत करता है, उसके साथ उसका एक इंतज़ामी वज़ीर होता है, वज़ीर आज़म जिसको कहते हैं। अब वज़ीर आज़म के पास अमूर ममलकत के इख्तियारात होते हैं, इंतज़ाम होता है, जैसे ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी हैं। अगर किसी जगह पे ब्रह्मा जी को विष्णु पिछाड़ दे और अपनी मनमानी करने लग जाए, अब रंग तो देखने हैं उनकी ज़ात के, तो फिर दुनिया भी देखनी है ना। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का मैं क्या कहूँ, इंडिया के मैं ले लेता हूँ कि वोट कौन देता है? अवाम, ब्रह्मा जी। और अवाम को कौन उलट के फिर यूज़ करता है? विष्णु जी, मुंतजिम। और उसको पता है कि मेरा कोई तोड़ नहीं है इनके पास, फौज बोलेगी उनको ठोक लेंगे, कोई बोलेगा उसको ठोक देंगे। लेकिन ये सारे साले फिर ना महेश को भूल जाते हैं। महेश जी जब आते हैं तो उनका तो काम ही फिर एक जन्म से उठा के दूसरे जन्म में फेंक देना। यहाँ से उठाया पलटा, पता उसको तब चलेगा जब अगले जन्म में आ चुका होगा, अगले जन्म के रोने रो रहा होगा। तो उस तीसरी ताकत को कहने के तो कैलाश पहाड़ी पे मौजूद हैं, लेकिन वो एक पर्वत पे चढ़ा हुआ है तो एक सागर में लेटा हुआ है। वो बात वो गलत नहीं कहता। वो बात यह है कि वो पर्वत वाला अगर आ गया तो फिर तो किसी की गुंजाइश, किसी की कोई हस्ती नहीं उसके सामने। अगर ब्रह्मा जी के रंग लेते हैं और विष्णु जी के रंग लेते हैं तो तमाम पाकिस्तान को ले लें, इंडिया को ले लें, मुस्लिम ममालिक में यही है ज़्यादातर कि ताकत इख्तियार पैदा करता कौन है? अवाम। और इन्हीं को लूटता कौन है? इन्हीं को उल्टा करके फिर कौन यूज़ कर रहा होता है? वो है विष्णु। जिनको ये लाते हैं वही इनको ठोकते हैं। अब जो तीसरी ताकत का है,
अब कैलाश पहाड़ी मैं तो जा नहीं सकता, मैं तो खुद भाई स्ट्रोक का पेशेंट हूँ, और वो है भी गालबन चाइना में। ना रस्तों का पता ना कोई। अब या तो कैलाश पे जाके उसको महेश भाजी को कहूँ कि भाजी चलो आपकी ज़रूरत है, अब नहीं तो अपने अपने तौर पे बुलाओ और कहो भाई कि शिवा जी या तो हमें राह पे चलाओ या फिर हमें ख़त्म करो, अगले जन्म में चल के देख लेंगे। क्योंकि जन्म जन्म का जो है अकीदा ये आप लोगों का है, ईश्वर की संतान कहलवाने वालों का, हमारा नहीं। हमें तो पता है जो आए हैं एक दफ़ा ये अदाब भुगतना है, उसके बाद आगे पता नहीं अदाब मिलता है या नहीं मिलता, इनाम मिलता है या अदाब मिलता है। ये गुरु मंत्रा सुन रहा था मैं कि हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, प्रणाम आपके चरणों में। तो मैं सोच रहा था कोई आ ही ना जाए मेरे चरणों में ही आके प्रणाम करने ना बैठ जाए, क्योंकि वो रौनक मेला जो ये बता रहा है कि सारे तीर्थ स्थान है आपके चरणों में, तो वो तो यार मेरे ही चरण है, तो कि मेरे चरणों में ना कोई आ जाए। चले भाई, अगर कोई बात दिल को लगे, किसी को चलना है, रहनुमाई चाहता है, कोई ऐसी बात है तो वो राब्ता कर सकता है। बाकी ईश्वर की संतान भी कहलवाते हो, और किन के पीछे लगे हो, जिनका एंड मंजिल, जिनकी मकसद मुद्दा एंड जहाँ पे उनके इख्तिताम हो जाता है उड़ान का, परवाज का, वो काशी। बहुत बुरी बात है, कम से कम हरिद्वार वालों को तो मानो, हरिद्वार तक तो जाओ, काशी जाके तो वैसे वहाँ भी पानी है यहाँ भी पानी है, वहाँ भी अर्थियाँ तुमने बहानी है, यहाँ भी तुमने अर्थियाँ ही बहानी है। तो कम से कम अगर इतना कहते हो कि हम ईश्वर की संतान है, तो कम से कम अपनी उड़ान बुलंद रखो, अपने अहदाफ बुलंद रखो। इलामा इकबाल साहब का शेर है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाने पुरसोल, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। कम से कम निगाह ही बुलंद रखो कि तुम हरिद्वार जाने वाले काशी जाने वालों के पीछे चल रहे हो। बहुत शर्म की बात है। अगर समझ आए तो मेहरबानी, ना आए तो कोई बात नहीं। हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। शुक्रिया जी।